Hello bachcho, let's see the question. The question says a conducting ring of radius B is placed coaxially in a long solenoid of radius A. B is less than A having n turns per unit length. A current I equals to I naught cos omega t flows through a solenoid. The induced EMF in the ring is first option है बच्चों 0, second option is mu naught n I naught pi a square omega, third is mu naught n I naught pi a square cos omega t and the last one is mu naught n I naught pi b square omega sin omega t. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको एक कंडक्टिंग रिंग दे रखी है, ठीक है। ये कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है बच्चों b है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कोएक्सियली इज प्लेस्ड कोएक्सियली इन लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस a, तो एक और रिंग है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक और रिंग है जिसका रेडियस है बच्चों a है, ठीक है, और जिनके n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे करंट गिवन है आपको I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी जो सोलेनोइड में फ्लो कर रहा है, ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर। तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है इस रिंग के अंदर, ठीक है, कंडक्टिंग रिंग के अंदर, बेसिकली अंदर वाली रिंग के अंदर। तो यहाँ पे बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको की कंसेप्ट लगाना है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का बेसिक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला बच्चों हम मैग्नीट्यूड जो है इंड्यूस ईएमएफ के फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। जो इंड्यूस ईएमएफ होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ बना है उसी को ये अपोज करता है। और किसकी वजह से बनता है इंड्यूस ईएमएफ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, ठीक है। और उसी को बनने के बाद ये अपोज करता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, और ये हमको लेंस लॉ ने बताया था। सेकेंड आपको अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे आपको बी का फॉर्मूला भी सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। सोलेनोइड के लिए जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है हमारी म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला बच्चों हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा बी डॉट ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको अगर और एक्सपेंड करें तो इसको हम बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और साथ में एन कैप लिखते हैं। एन कैप हमको डायरेक्शन बताता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो अगर ये बेसिक फॉर्मूले क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं बच्चों ये फॉर्मूला और देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड की बात करें तो बताया मैंने आपको म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स एन, ठीक है, और आई की जो वैल्यू बच्चों वो है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई की वैल्यू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। मैं एक बार इसको दोबारा लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इससे की। तो ये हमारे पास आई की वैल्यू है आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और एरिया जो है बच्चों हमारे पास पाई ए स्क्वायर लेंगे क्योंकि हम सोलेनोइड की बात करें उसका रेडियस ए है यहाँ पे, ठीक है। और ईएमएफ का फॉर्मूला बताया मैंने आपको माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई इक्वल्स टू मैंने आपको बताया बच्चों अभी बी डॉट ए। जनरली जो इस केस में जो एंगल बनेगा वो थीटा जीरो होगा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाई आ जाएगा सिर्फ बी ए आ जाएगा। फाई कितना आ जाएगा? बी ए। तो आ गया बच्चों डी बी ए, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया हमारा, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? बी की वैल्यू माइनस म्यू नॉट एन आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और एरिया कितना है बच्चों अपने पास? एरिया है अपने पास पाई ए स्क्वायर, ठीक है। और साथ में चल रहा है डिफरेंशिएशन डी बाय ऑफ डी टी का। अब जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों बाहर आ जाएंगे, तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास म्यू नॉट एन आई, ठीक है, एन आई आई नॉट, और साथ में चल रहा है पाई ए स्क्वायर। किसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों? माइनस साइन भी चल रहा है यहाँ पर। किसका डिफरेंशिएशन होगा? कॉस ओमेगा टी का। तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? माइनस साइन ओमेगा टी और साथ में ओमेगा। मैं यहाँ पे सेपरेट करके दिखा देता हूँ आपको डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो वो होता है माइनस साइन थीटा, बट फंक्शन यहाँ पे थीटा का नहीं है, ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चों। तो फाइनल जो आंसर आएगा माइनस यहाँ पे, और ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा बच्चों म्यू नॉट एन आई नॉट पाई ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं करेक्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो लेट्स सी द फाइनल आंसर। फर्स्ट जीरो इट इज इनकरेक्ट, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा बच्चों। सेकंड म्यू नॉट एन आई नॉट पाई ए स्क्वायर ओमेगा, ये भी गलत है बच्चों। थर्ड ऑप्शन है म्यू नॉट एन आई नॉट पाई ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, म्यू नॉट एन आई नॉट पाई, जस्ट अ सेकंड
ओके, म्यू नॉट एन आई नॉट पाई ओमेगा साइन ओमेगा टी, यस, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज करेक्ट करनी पड़ेगी हमको, यहाँ पर जो एरिया है बेसिकली वो हमको पाई बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पाई बी स्क्वायर, ठीक है। अदरवाइज हमारा देखिए पूरा ऑप्शन मैच कर रहा है, म्यू नॉट एन आई नॉट पाई बी स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो सिर्फ रेडियस यहाँ पे आएगा बच्चों बी, अदरवाइज होल सॉल्यूशन इज करेक्ट। बस यहाँ पे हमको बी लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हमको बी लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि एरिया जो बेसिकली है अंदर वाले के लिए फाइंड करें तो अंदर से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एरिया बी लिया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। Okay, students, I hope you understood well. Best of luck.